आज के दौर में सभी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन इन सभी लोगों में से 1% ऐसे लोग होते हैं जो रियल लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं। बाकी 99% लोग तो सिर्फ अपने पड़ोसी को जलाने के लिए अमीर दिखना चाहते हैं। अभी गौर करना मैंने क्या बोला। 1% जो लोग होते हैं वो रियल लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा मेहनत भी करते हैं। बाकी 99% लोग सिर्फ दिखावे के लिए अमीर बनना चाहते हैं। वो शो अप करने के लिए अमीर दिखना चाहते हैं ताकि उनके आसपास के लोग उन्हें अमीर समझे। ऐसे लोग सिर्फ अपना पैसा फिजूल के चीजों में खर्च करते हैं। उन्हें लगता है कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता। 99% लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पर कार, बाइक और मोबाइल जैसी चीजों को खरीदते हैं, और इन्हें शायद ये नहीं पता कि इन सब चीजों को खरीदने के बाद इनकी प्राइस गिर जाती है, क्योंकि ये खरीदी हुई चीजें अगर तुम किसी और को बेचो तो वो सेकेंड हैंड बोलकर इसे कम प्राइस में खरीदेगा, भले उसे तुम 24 घंटे पहले क्यों ना खरीदा हो। ऐसे लोगों से तुम इनका इन्वेस्टमेंट पूछोगे तो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपना घर बताएंगे, पर ये पूरी तरह से सही नहीं है। ऐसा लोग इसलिए समझते हैं क्योंकि इन्हें एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क नहीं पता होता। इसलिए ये लोग जिस चीज को एसेट समझकर करते हैं वो असल में इनकी लायबिलिटीज होती है। एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है, जिसे आमतौर पर लोगों को समझ नहीं आता। मैं आप सबको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, पर मैं अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज से आपको जरूर एहसास दिला दूंगा कि एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क क्या होता है। इसे आप अपना एसेट समझकर इकट्ठा करते हैं, वो असल में आपकी लायबिलिटी होती है। एसेट्स और लायबिलिटीज अक्सर उन लोगों को सबसे अच्छे समझ में आती है जो बिजनेस सर्कल में होते हैं या जो फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं। आपके स्कूल और कॉलेज में कोई भी आपको फाइनेंस के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि स्कूल और कॉलेज सिर्फ बेस्ट एम्प्लॉइज तैयार कराते हैं, एक अच्छा नॉलेजेबल एम्प्लॉइज। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से समझना हो तो आप एक बुक पढ़ सकते हो जिसका नाम रिच डैड पुअर डैड है। इस बुक को रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। मेरे हिसाब से इस बुक को हर उस शख्स को पढ़ना चाहिए जो फाइनेंस के बारे में कुछ सीखना चाहते हो। मेरी मानो तो अगर आप मुझसे बड़े हो और आपके बच्चे हैं तो आप उसे 16 की एज में ये बुक जरूर पढ़ाना। 16 के एज में देना ऐसा जरूरी नहीं है, आप उससे पहले भी दे सकते हो। जितना जल्दी ये बुक पढ़ा जाए उतना ही अच्छा है। मैं खुद इस बुक को 16 के एज में 2 से 3 बार पढ़ चुका हूँ। पढ़ना तो नहीं बोल सकते, बट हाँ सुन चुका हूँ। इसकी ऑडियो बुक को मैंने 2 से 3 बार सुना है। इस बुक में एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में काफी अच्छे से समझाया गया है। खैर, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो ही काफी है। बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने एसेट्स नहीं बल्कि लायबिलिटीज खरीदा है, और उनका मानना है कि यही मेरा एसेट्स है। लेकिन उससे पहले इसके बीच का फर्क तो समझ लें। एसेट्स वो होता है जिनमें आपको इन्वेस्ट करने के बाद आगे चलकर कोई भी खर्च नहीं करना पड़ता, बल्कि वो समय के साथ तुम्हें और भी प्रॉफिट देता रहे। नहीं समझ में आया तो चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इमेजिन करो तुमने बनारस में एक जमीन खरीदा जिसकी कीमत 25 लाख रुपए है, और 2 साल बाद तुम उस जमीन को बेचना चाहते हो। अब 2 साल में इसकी कीमत बढ़कर 45 लाख हो गई। तुम्हारा 2 साल में 20 लाख का प्रॉफिट, यानी जमीन ने तुम्हें काफी अच्छा रिटर्न दिया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिनके बाद तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि एसेट्स क्या चीज होती है। इमेजिन करो तुमने एक फ्लैट खरीदा, पर तुम्हें इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें ये फ्लैट सस्ते मिला तो तुमने खरीद लिया। समझ लेते हैं कि फ्लैट की कीमत करीब 30 लाख रुपए है। अब तुम्हें इस फ्लैट की जरूरत है तो तुम इस फ्लैट को किराए पर दे दोगे, और उससे डील करते हो तुम उसे ये जरूर समझा देना कि इस फ्लैट को वो हर साल अपने पैसे से खुद रिपेयर कराए। आमतौर पे ऐसा ही होता है, किराएदार ही उस फ्लैट को रिपेयर कराता है, क्योंकि रहना उसे ही होता है। अब इससे फायदा ये होगा कि तुम्हारा फ्लैट भी सेफ रहेगा और हर महीने उसका किराया भी तुम्हें मिलता रहेगा, और टाइम के साथ फ्लैट की कीमत भी बढ़ती रहेगी, और यही तुम्हारी एसेट्स होगी। ऐसी हर वो चीज जिसमें पैसे इन्वेस्ट करने के बाद वो टाइम के साथ एक्सपेंड करे, उसकी कीमत और बढ़े, तो वही तुम्हारी एसेट्स होगी, चाहे वो किसी कंपनी का स्टॉक हो या रियल एस्टेट। और जो लायबिलिटीज होती है वो बिल्कुल इसका उल्टा होता है। लायबिलिटीज ज्यादातर लोगों के पास ही होता है, क्योंकि लोगों को लायबिलिटीज इकट्ठा करने में काफी अच्छा लगता है। उन सभी लोगों के पास जो दिखावे के लिए अपना पैसा खर्च करते हैं, उनके पास लायबिलिटीज सबसे अधिक होती है, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ये कुछ टाइम बाद इन्हीं सब कारणों के कारण दिवालिया हो जाते हैं। लायबिलिटीज वो चीज होती है जिसमें पैसे लगाने के बाद वो टाइम के साथ एक्सपेंड नहीं होता, उसकी कीमत समय के साथ नहीं बढ़ती, बल्कि उसकी कीमत टाइम के साथ और भी घटता जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझे तो आप ऐसा समझो कि आपने एक कार खरीदा, और कार खरीदने के बाद आप उस कार को शोरूम से जैसे ही बाहर लाओगे उसकी कीमत तुरंत ही गिर जाएगी। अगर आप उसी कार को उसी शोरूम वालों को बेचने चाहो तो वो उसी कार को कम भाव में खरीदेगा।
भले ही आपको उस कार को खरीदे कुछ ही मिनट क्यों ना हुआ हो। इसका मतलब कि जो लोग सिर्फ शो अप के लिए कार, बाइक और आईफोन खरीदते हैं वो उनका लाइबिलिटीज होता है, और 99% मिडिल क्लास लोग इन्हीं सबको अपना एसेट समझकर खरीदते जाते हैं, और यहीं पर इनकी सबसे बड़ी भूल होती है, और ये लोग टाइम के साथ अपना वेल्थ नहीं बढ़ा पाते। अगर आप गरीब या मिडिल क्लास हो तो आप अपने पिताजी से पूछना कि उनकी सबसे बड़ी एसेट्स क्या है, तो वो जरूर अपना घर ही बताएंगे। हाँ, ये कुछ हद तक सही है लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि घर की कीमत तो टाइम के साथ एक्सपेंड होगी, लेकिन हर साल उसके रंग रोगान और रिपेयरिंग का जो खर्चा होगा वो आपके ही जेब से जाएगा, और यहीं से मैं इसे एसेट नहीं समझता। और रियल एसेट्स हर उस शख्स के पास होता है जो रियल में अमीर बनना चाहते हैं, ना कि सिर्फ दिखना। और इन्हीं एसेट्स की पावर से आज कुछ लोग बहुत अमीर है, और इसलिए वो आज भी एसेट खरीदते हैं, ना कि लाइबिलिटीज। इसलिए वो टाइम के साथ अमीर होते जाते हैं। जिन 1% मिडिल क्लास लोगों को एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच का फर्क समझ में आ जाता है, वो अपना एसेट्स इकट्ठा करने में अपना सारा पैसा लगा देते हैं, और इसलिए वो 1% मिडिल क्लास लोग टाइम के साथ अमीर होते चले जाते हैं। और 99% लोग जो लाइबिलिटीज खरीदने में लगे होते हैं वो टाइम के साथ और भी गरीब होते चले जाते हैं। अमीर इसी फार्मूले से और भी अमीर होता चला जाता है, और जिन लोगों को ये नहीं पता होता वो और भी गरीब होते चले जाते हैं। आप इमेजिन करो, आप और आपके दोस्त दोनों एक साथ काम करते हो। आपका दोस्त अपने सैलरी से फिजूल की खर्ची जैसे कपड़े, फोन, कार जैसी चीजों को खरीदने में लगा रहता है, और उसके पास और ज्यादा पैसे आ जाते हैं, वो फिजूल की पार्टियां करने में लगा होता है, ताकि वो अपने दोस्तों के बीच अपना वट बढ़ा सके और लोगों के बीच खुद अमीर दिखे। और वहीं आप अपने पैसे को बेस्ट ETF और स्टॉक में इन्वेस्ट करने लगते हो। और जब आपके पास ज्यादा पैसे होते थे तो आप अपने परिवार के लिए ज्वेलरी और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने लगते हो। और इसका फायदा ये होता है कि आपका दोस्त तो राजा बनता है लेकिन कुछ ही दिनों के लिए, बस टेम्परेरी, और आप कुछ दिन बाद राजा बनते हो लेकिन परमानेंट। आपकी दोस्त की वेल्थ टाइम के साथ गिरती जाती है और आपका वेल्थ टाइम के साथ एक्सपेंड होता जाता है। और इसका फायदा ये होता है कि आप कुछ ही दिनों में अपने दोस्त से भी ज्यादा अमीर हो जाते हो, और अब आपको दिखावे के लिए अमीर बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप रियल में अमीर हो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपको अमीर बनना है तो एसेट्स इकट्ठा करना सीखो, ना कि लाइबिलिटी। दिखावे की दुनिया से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। तो अब मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच फर्क नहीं दिखेगा, बल्कि इस वीडियो के बाद आप अपने एसेट्स को और इंक्रीज करोगे। तो चलो ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो।